Welcome to the GK Objective Biology YouTube channel. So today we will discuss menstrual cycle. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं menstrual cycle. एक क्वेश्चन हर साल इस साइकिल से आता ही है, कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं. तो इसको हम समझेंगे. व्हाट आर द वेरियस फेसेस ऑफ दिस साइकिल. उसके बाद इसमें से क्या पूछा जाता है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा साइकिल, इट इज द साइक्लिकल रिपीटेशन ऑफ सर्टेन डेज एंड ईच एंड एवरी डे इज डिफाइंड विद अ पर्टिकुलर इवेंट. तो कैसे है ये देखो. द रिप्रोडक्टिव साइकिल. अब लाइन बाय लाइन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि नीट में क्वेश्चन कौन सी लाइन से आ जाए, कौन से वर्ड से आ जाए, कोई गारंटी नहीं है. तो इसलिए हम इसको समझेंगे भी और लाइन बाय लाइन भी पढ़ेंगे. द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स. अब कौन कौन से प्राइमेट में? मंकी है, एप्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. ठीक है जी, तीन आ गए. इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ये क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल है इन फीमेल्स में. ठीक है जी, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स. तो उसको हम बोल रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा बर्थ से लेके, तो द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मिनार्च. जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा उसको हम बोलते हैं मिनार्च. और वो कब होगा? प्यूबर्टी में. तो इन ह्यूमन फीमेल्स, ह्यूमन की बात हो रही है, मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज. तो ह्यूमन फीमेल के अंदर जो साइकिल की ड्यूरेशन है वो 28/29, एक दिन का आगे पीछे किसी किसी में हो जाता है. एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल की. तो हर साइकिल में तुम्हारा एक ओवम रिलीज होता है. वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द साइकिल. ठीक है, तो हर साइकिल के बीच में तुम्हारा एक ओवम रिलीज होगा. ठीक है, उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन. तो अब ये देखो, ये तुम्हारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है. अब इसमें नीचे से देखते हैं, ये तुम्हारे अलग अलग फेस हैं. सबसे पहले हो गया मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, 1 से 5 दिन के बीच में, 1 से 5 एक हो गया तुम्हारा. उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेस. अब इसको फॉलिकुलर फेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर फॉलिकल्स का, देख रहे हो, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है, डेवलपिंग फॉलिकल्स. इसको हम बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेस भी बोलते हैं. इसका दूसरा नाम भी देख लो, प्रोलिफेरेटिव फेस, क्योंकि प्रोलिफेरेट होती है इसके अंदर सेल्स. ठीक है, तो इसके दो नाम है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा और एज वेल एज प्रोलिफरेशन. ठीक है, दो इवेंट इसके अंदर होते हैं, तो दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं. फिर उसके बाद है ल्यूटियल फेज. इसको हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं. क्यों? जो ये तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम ये सिक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज. उसके बाद नेक्स्ट साइकिल आ जाती है. ये यूटेराइन इवेंट्स में क्या है? ये देखो, ये एंडोमेट्रियम, ये जो है एक्चुअली क्या है, ये एंडोमेट्रियम की इवेंट दिखा रखी है. अब शुरू में ये देखो, ये मेंसेस, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया. ठीक है जी, फ्लो होने के बाद क्या है, ये एंडोमेट्रियम लाइन ब्रेक हो जाती है. अब जब ब्रेक होती है तो उसमें ब्लड का फ्लो होता है, कुछ एडिशनल मटेरियल भी होता है, वेस्ट मटेरियल. तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये प्रोलिफरेट होना शुरू होती है. ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूट्रस की, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. तो ये प्रोलिफरेट हो रही है, इसके साथ साथ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम फॉलिकुलर फेस भी है और कॉमनली इसको हम प्रोलिफरेटिव फेस भी बोल देते हैं. ठीक है जी, यहाँ तक ये ग्रो हो जाएगी पूरी फाइनल. उसके बाद फिर ये इवेंट होगा. तो ये हो गया तुम्हारा यूटेराइन इवेंट्स. अब ओवेरियन हार्मोन्स लेवल. अब देखो, दो ये तुम्हारे ओवेरियन हार्मोन्स हैं, एक है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन. तो प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं. ठीक है जी, तो ये देखो, इसका लेवल ये से कांस्टेंट आ रहा है, ये देखो ये कांस्टेंट आ रहा है. और ये जब प्रोजेस्टेरोन यहाँ सिक्रेट हो रहा है, ठीक है जी, ये देखो ऐसे सिक्रेट हो रहा है, तो यहाँ आके इसका ये जो सिक्रेटरी फेस है इसमें इसका लेवल अप हो रहा है. और ये सिक्रेट कौन करता है? ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होते हैं? जो ग्राफियन फॉलिकल से इनका जो वेस्ट मटेरियल बचता है ओवम रिलीज होने के बाद, ये तुम्हारा बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम. और उसके बाद ये धीरे धीरे रिग्रेस हो जाते हैं. तो दिखा रखा है रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम. अब एस्ट्रोजन का लेवल ये देखो, यहाँ से ऐसे कांस्टेंट आ रहा है,
उसके बाद ये एकदम से अप होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, तो ये देखो दिखा रखा है ना, ऐसे करके ऐसे अप हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ तुम्हारा थोड़ा सा डाउन जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोलिफरेट वो सिक्रेटरी फेस आ गया, तो यहाँ प्रोजेस्टेरोन ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होंगे, ये तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे 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 डाउन हो जाएगा। और उसके बाद ये तुम्हारा यहाँ से थोड़ा सा अप होना शुरू होगा, ठीक है जी। अप होने के बाद ये हो जाएगा। अगर तुम्हें नॉर्मल कंपैरिजन पूछा जाए ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, तो क्या आंसर होगा? एस्ट्रोजन। देख रहे हो क्लियर कट, फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है, लेकिन सिक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है। एक तो ये हो गया। अब देखो डेवलपिंग फॉलिकल्स, ये देख रहे हो, ये डेवलपिंग फॉलिकल्स है, ये मैच्योर फॉलिकल हो गया, और ये ओव्यूलेशन हो रहा है। ये यहाँ ओवम जो है तुम्हारा रिलीज हुआ है, कौन से दिन? 14th डे, तो इसको हम बोलते हैं ओवेरियन इवेंट्स। ओवेरियन के बाद तुम्हारा इसके ऊपर है पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल। अब कौन कौन से? 2 गोनेडोट्रोपिन है, FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक है तुम्हारा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब तुम्हारा LH सर्ज रप्चर बोलते हैं, ठीक है, LH का ल्यूटिनाइजिंग का लेवल एकदम से अप हो जाएगा, यहाँ होता है तुम्हारा ओव्यूलेशन, ठीक है। अब ये FSH तो इसका भी बढ़ता है, लेकिन LH का कहीं फॉल्ट हाइयर हो जाता है, तो ये तुम्हारा देख सकते हो LH कितने ऊपर गया है। FSH भी यहाँ बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना LH बढ़ता है। तो ये देखा हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब आ जाते हैं इधर ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है जी। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9। तो हमने देख ली अलग अलग इवेंट्स। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज, ये हमने पढ़ा अभी। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, ठीक है जी। 3 से 5 दिन के बीच में तुम्हारा ये मेंस्ट्रुअल फेज रहता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ये बताया तुम्हें ऊपर, जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है उसके ब्रेक होने से मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, ठीक है, ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स का भी है इसमें, विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। तो इतना आइटम तुम्हारा बाहर आ जाएगा। को क्या क्या होगा उसमें? ये ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग होगा ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स, इन सब की ब्रेकडाउन होगी, विच फॉर्म लिक्विड जो कि बाहर आएगा। तो मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब देखो, एक तुम्हारी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है और 14वें दिन तुम्हारा एग रिलीज हो गया 14th डे पे। अगर ये एग फर्टिलाइज हो गया तो तुम्हारी साइकिल वहीं रुक जाएगी, मतलब अगली साइकिल नहीं आएगी, ठीक है जी। और अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट साइकिल बिगिन होगी। ये ध्यान रखना कि फर्टिलाइजेशन होते ही तुम्हारी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। क्यों रुकती है? तो उसका रीज़न है प्रोजेस्टेरोन, ठीक हो जी। तो मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है जी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाए तो समझ जाओ प्रेगनेंसी के सिम्टम हैं। हावेवर ऐसा ऑलवेज ट्रू नहीं है, कुछ केसेस में क्या होता है, इट में ऑल्सो भी कॉज्ड ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज, लाइक स्ट्रेस से भी ऐसा हो सकता है, पुअर हेल्थ से भी, इन 2 चीज़ों से भी ऐसा हो सकता है, बट रेयर केस होता है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। अब तुम्हारा मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो गया, मेंस्ट्रुअल के बाद कौन सा था? फॉलिकुलर फेज, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब मैं यहाँ एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, ये जो तुम्हारा है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है एक बार BHU पहले हुआ करता था। BHU का अपना खुद का मेडिकल एंट्रेंस था, अब तो खैर सारे नीट में मर्ज हो गए। तो उसमें एक क्वेश्चन में पूछा गया था फुली मैच्योर फॉलिकल, जो तुम्हारी फॉलिकल है फुली मैच्योर, उसका नाम बताओ। तो ये क्वेश्चन था। अब उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 2 ऑप्शन तो बड़े आसानी से एलिमिनेट हो जा रहे थे, लेकिन 2 ऑप्शन में क्या था कि ग्राफियन की स्पेलिंग में ही ट्विस्ट था। अब ग्राफियन की स्पेलिंग है GRAFIAN, और एक स्पेलिंग दी हुई थी GRAFFIAN।
तो ग्राफियन जब हम प्रोनाउंस करते हैं हमें लगता है डबल एफ होगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया था। तो ग्राफियन फॉलिकल पे देख लो किस टाइप का क्वेश्चन आया था, जस्ट स्पेलिंग पे ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। तो ग्राफियन फॉलिकल जो फुली मैच्योर फॉलिकल है, एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन, ठीक है जी। दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूटरस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। आपने देख लिए पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से थे, LH एंड FSH। ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से थे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अच्छा अब आगे और देख लो, द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स LH एंड FSH। अब हम देखेंगे, ये देखो LH एंड FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली, ये ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। जब तुम्हारा फॉलिकुलर फेज है तो LH और FSH देखा हमने डायग्राम के अंदर कि बढ़ता है वो, एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोविंग फॉलिकल्स। तो ग्रोविंग फॉलिकल्स से क्या होता है, तुम्हारा एस्ट्रोजन भी निकलेगा, जो फॉलिकल्स ग्रो करेंगे वो एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करेंगे। तो बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे, ठीक है। तो 14वें दिन ये पीक लेवल पे होंगे। तो रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूसेस रप्चर। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई LH सर्ज इंड्यूसेस रप्चर कौन से दिन होता है, तो 14th डे। अब ओवरी हमारे फीमेल की बॉडी में दो होती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और ऐसा बोला जाता है कि एक बार तुम्हारी राइट ओवरी फंक्शनल होती है ओवम सिक्रेट करने के लिए, एक बार लेफ्ट, दोनों एक साथ नहीं होती है। अब इसके ऊपर भी बड़ा डिबेट है कि भाई दोनों एक साथ रिलीज करेंगे तो तुम्हारे 2 एग्स रिलीज हो जाएंगे फीमेल के अंदर। तो ये भी बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है कि भाई दोनों ओवरी क्या एक ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाती है या फिर एक जाती है एक रेस्ट में रहती है। तो इस पे अभी स्टेटस उतना क्लियर है नहीं। यूजुअली ये माना गया कि एक ओवरी रेस्ट में रहती है और एक जाती है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, दोनों अल्टरनेट में होती है, ठीक है जी। LH सर्ज इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। तो ओव्यूलेटरी फेज के बाद तुम्हारा हो गया ल्यूटियल फेज, ठीक है, ड्यूरिंग विच रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल क्या है कि ओवम तुम्हारा रिलीज हो गया, उसके बाद जो आइटम बचा उसको क्या होता है कि वो तुम्हारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस होगी तभी तो उसमें जाके तुम्हारा जो क्या होता है वो ब्लास्टोमियर वो जाके उसमें लगेगा, है कि नहीं, मोरुला स्टेज, उसके बाद धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होता रहेगा। तो ये सारा किसकी हेल्प से होगा, प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि वो क्या करेगा तुम्हारी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको और मजबूत बना देगा, उसको मेंटेन करेगा। तो सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब देख लो यहाँ क्लियर लाइन इन्होंने लिख दी है, ठीक है जी। इस लाइन की बड़ी वैल्यू है कि ये जो तुम्हारा है प्रोजेस्टेरोन, इसका मेन काम है तुम्हारा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करना, ताकि तुम्हारा जो भी इम्प्लांटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और बड़े आसानी से इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी के टाइम पे पहले बताया तुमको सारी चीज़ स्टॉप हो जाएगी, एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, कोई मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएंगे, बनेंगे तो सही लेकिन डिजेनरेट हो जाएंगे, उतने लंबे समय के लिए एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन किसके लिए चाहिए, प्रेगनेंसी के लिए। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो क्या करेगा, रह के। दिस कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। देखो इसी लाइन में अंडरस्टैंडिंग है, तो इसके चक्कर से क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर से अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, तो मेकिंग ए न्यू साइकिल। तो
तो यहाँ तुम्हारी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई ख़त्म। अब उसके बाद कह रहे हैं कि इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 50 साल की वुमेन अगर हो जाए तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं मीनोपॉज। ठीक है जी, पॉज मतलब होता है, देखा पॉज का कॉमन मीनिंग स्टॉप। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मिनार्च एंड मीनोपॉज। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद एक डिसीज रिपोर्टेड है, डिसीज तो नहीं है, सिम्टम कह सकते हो, कि 2 फीमेल्स अगर दोनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा बहुत ड्यूरेशन का इधर उधर है तो एक साथ नहीं सोना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। उनसे उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो इधर उधर होने की संभावना रहती है। तो ये रिपोर्ट की गई है, मेडिकल के कई केसेस रिपोर्टेड हैं कि अगर जैसे एक फ़ीमेल है, दूसरी फीमेल है, एक का साइकिल बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में दिक्कत है, तो दोनों को एक साथ जैसे सो रही हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट हो सकती है। तो ऐसा नोटिस किया गया है। तो अब इसको एक बार और देख लेते हैं भाई, इस डायग्राम को, कि ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। ठीक है जी, पहले मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो रहा है, उसके बाद फॉलिकुलर फेस आ रहा है। इसमें क्या है, फॉलिकल्स, ये देख लो ग्रो कर रही हैं फॉलिकल्स। और ये तुम्हारा प्रोलिफरेटिव फेस भी आ रहा है, क्योंकि इस फेस में क्या हो रहा है कि ये जो तुम्हारी है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये तुम्हारी प्रोलिफरेट हो रही है। उसके बाद ल्यूटियल फेस आ गया। ल्यूटियल फेस में क्या है कि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन है। ये कहाँ से, तो कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है जी। और ये 2 हार्मोन है, ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं, एस्ट्रोजन तुम्हारा सिक्रेट हो रहा है ये डेवलपिंग फॉलिकल्स से, और प्रोजेस्टेरोन को कौन सिक्रेट कर रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये इवेंट हो गए। और 14वें दिन तुम्हारा क्या होता है, 14वें दिन तुम्हारा ओवम रिलीज होता है। अगर एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ज़्यादा लंबे समय के लिए रहेंगे और प्रोजेस्टेरोन बनाएंगे और इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को कर देंगे मेंटेन प्रेगनेंसी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है जी। लेकिन अगर मान लो ये ओव्यूलेशन हुआ और ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं करेंगे ताकि अगली साइकिल आ जाए। तो ये FSH और LH है, इनका एकदम से रैपिड, देख रहे हो, लेवल बढ़ता है ओव्यूलेशन के टाइम पे। तो ये था तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें से 2 ही 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने स्पेलिंग वाला बताया, ऊपर से ये ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल पूछ लेते हैं। पहले AIPMT मेंस का होता था 2010, 11, 12 वगैरह में, 12 तक हुआ है मेंस का। तो उसमें इससे बड़े डायग्राम आते थे, ये ऐसे करके इतना काट के और A और B लेवल कर देते थे, इसका बताओ ये क्या है और B बताओ क्या है। तो जिसको ये डायग्राम ध्यान होता था वो तो बड़े आसानी से कर देता था। बाकी भैया मत्था मारते थे, यार FSH और LH तो पढ़ा है लेकिन कौन सी लाइन LH है और कौन सी लाइन FSH है, ये बड़ी दिक्कत आती थी। और सेम थिंग एक बार क्वेश्चन LH FSH पे आया था और एक बार इस पे आया था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पे। तो यहाँ तो बड़े आसानी से हम देख ले रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक देखो कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कॉर्पस ल्यूटियम वाले फेस में ज़्यादा हो जाता है। तो A और B अगर लेवल करके इतने डायग्राम को काट के दे दें और बताएं कि एस्ट्रोजन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन कौन सा है, तो जिन्होंने समझ के पढ़ा हुआ वो तो बड़े इजीली कर देंगे। बाकी बच्चे सोचेंगे यार देखा तो था प्रोजेस्टेरोन भी है एस्ट्रोजन भी, लेकिन कौन सा प्रोजेस्टेरोन है और कौन सा एस्ट्रोजन है, फिर वहाँ दिक्कत आएगी। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ये पूछते ही हैं कि भाई रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन हैं और ये पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफरेंट फेसेस। तो पहले मेंस्ट्रुएशन है, फिर फॉलिकुलर फेस है, फिर ओव्यूलेटरी फेस है, फिर ल्यूटियल फेस है, फिर नेक्स्ट साइकिल है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस इसका ये है। तो इसके साथ ही ये तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो है वीडियो ख़त्म हो रहा है। इसको 2-3 बार पढ़ लें ताकि एक भी क्वेश्चन इसमें से आए तो बड़े इजीली तुम्हारे जो है नंबर आ जाएं और ये छूटना नहीं चाहिए इससे अगर क्वेश्चन आता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो की अपडेट आपके इनबॉक्स में तुरंत आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।